हेलो एवरीवन, हम एमसीक्यूज कर रहे थे। क्लास या आपके 10th सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री। चलिए क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट लेसन के। ठीक है, आगे के क्वेश्चन करते हैं। लुईस फिलिप कौन था और उसका विरोध क्यों हो रहा था? ये फ्रांस के बारे में बात हो रही है। यहाँ की आबादी बढ़ गई थी और बेरोजगारी भी बढ़ गई थी। 1848 में क्या हुआ? लुईस फिलिप्स के खिलाफ जो है प्रदर्शन शुरू हुआ और इसे सत्ता से उतार दिया गया। ठीक है, नेशनल असेंबली बनी। उसने क्या किया? गणतंत्र की घोषणा कर दी। साथ में उसने 21 साल से ऊपर सभी को वोट देने तथा रोजगार का भी राइट दिया। तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, लुईस ओटो पेटर्स कौन थी? तो वो थी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी। फेमिनिस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन उन्होंने बनाया और फिर उसके बाद जनरल वुमेन्स जनरल भी इन्होंने बनाया। तो ऑल ऑफ द अबव सही है। अगला क्वेश्चन है, नारीवाद या नारीवादी यानी कि फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट में क्या डिफरेंस है? तो फेमिनिज्म एक आइडिया है। ठीक है, वो क्या कहता है कि सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली राइट होना चाहिए विमेंस को भी। वो भी इक्वल तरीके से कैपेबल है जैसे मेल है। ठीक है, तो मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये इसकी सिफारिश भी करते कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। फेमिनिस्ट कौन होते हैं? फेमिनिस्ट वो होते हैं जो इस आंदोलन, ये जो आइडिया है, इसको समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आया हो। आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश से फ्रैंकफर्ट संसद से संबंधित है? तो वो है जर्मन पार्लियामेंट से। अगला क्वेश्चन है, 1848 में निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रूढ़िवादी ताकतें दबाने में सफल रहीं? तो ये लिबरल मूवमेंट थे। रूढ़िवादी कौन होते हैं? रूढ़िवादी कौन होते हैं? कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव का क्या आइडिया होता है कि पुराना ही लेके चलना है, हमने पुराने आइडिया ही चलाएंगे, नया कुछ हम सीखेंगे नहीं, नया हम कुछ अपनाएंगे नहीं, हमने पुराना ही रखना है। रूढ़िवादी ऐसे होते हैं। ठीक है, लेकिन लिबरल वाले कह रहे थे कुछ तो चेंज होना चाहिए, जो कि प्रकृति का नियम भी है। चेंज तो प्रकृति का वैसे भी नियम है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया सर्फडम यानी कि दासत्व और बॉन्डेड बंधुआ मजदूरी जो सिस्टम है वो अबॉलिश हो गया था? कहाँ? हैब्सबर्ग डोमिनेंस वाले सारे इलाके में और रशिया में। तो आंसर है सी, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण किस वर्ष हुआ? तो 1870 के बारे में बात हो रही है ये। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? तो ये है 1871। तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, जंकर का क्या अर्थ होता है? तो लार्ज लैंड ओनर इन जर्मनी। वहां पे शक्तिशाली राजा रहा है। तो वहां ये जंकर कौन होते हैं? जिनके पास लार्ज लैंड होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पर्शिया का मुख्यमंत्री कौन था? तो उसका था ओटो वन बिस्मार्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 3 वॉर्स ओवर 7 years, ये बात किसके लिए कही गई है? पर्शिया के लिए। और पर्शिया ने फाइट किया और जीता भी। तो किस किस 3 देशों के साथ ये 3 लड़ाइयां हुई 7 सालों में? तो ये डेनमार्क था, ऑस्ट्रिया था और फ्रांस था। तो आंसर है बी। थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।